जैसे कि इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने जाना हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है और हमारा वजूद कैसे बना और हम कैसे इस दुनिया में आए हैं और क्या हमारी कोई पिछली ज़िंदगी भी थी इस दुनिया में आने से पहले। और कॉन्शियसनेस के हायर लेवल्स के बारे में भी हमने बात किया, जहाँ तक ग्रेट सूफी मास्टर्स पहुँच चुके थे और वहाँ पर पहुँचे कैसे वो, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप जाकर उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में हम आज कॉन्शियसनेस के प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा डीपली समझेंगे, एक स्टेप और भी ज़्यादा इसके गहराई में जाकर। तो ठंडे दिमाग से पूरा वीडियो देखें। मैं आपको कसम से कह देता हूँ कि इस सीरीज़ में आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी ना जो आपको पहले पता नहीं होगी कभी भी, और ना ही आपने सुनी होगी, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अगर आप नए हो ना चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और ऊपर आई बटन में मैंने फ़िलॉसफी, पोएटिक इंटरप्रिटेशन और फिलॉसफी की प्लेलिस्ट भी दे रखी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम सूफी मेटाफिज़िक्स के अकॉर्डिंग और दूसरे जितने भी मेटाफिज़िकल ट्रेडिशन है। जिन्हें नहीं पता कि मेटाफिज़िक्स क्या है उन्हें मैं बता देता हूँ। इसे सिंपली आप समझ सकते हो ऐसे फील्ड जो चीज़ों के असल नेचर के बारे में हमें बताती है और उनके पहले वजूद के बारे में हमें बताती है। जनरली वो कहते हैं सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं वो एक रियलिटी से आई हैं और वो वजूद के बियॉन्ड है, और आखिरकार सारी चीज़ें जो इस कायनात में हैं वो अपनी उसी जगह लौट जाएंगी जहाँ से वो आई हैं। इस्लामिक थिंकिंग के अकॉर्डिंग इसमें फ़िलॉसफी और सूफीज़म दोनों ही शामिल है। और ये जो जर्नी है जिसके बारे में सूफ़ी और इस्लामिक फ़िलॉसफी बात करते हैं, जिसे कहते हैं आर्क ऑफ डिसेंट, और दूसरे पार्ट को कहा जाता है आर्क ऑफ एसेंट। इसका मतलब है अपने सोर्स तक दोबारा वापस जाना और स्पिरिचुअल परफेक्शन को रीच करना। और इसके अलावा हमारी जो ज़िंदगी है इस दुनिया में, ये एक तरह की जर्नी है, सफ़र है इस ग्रेट कॉस्मिक जर्नी के अंदर। और इसमें जितने भी जो वजूद हैं, एग्जिस्टेंस हैं, वो एक तरह की जर्नी में है अपने वजूद के सोर्स तक दोबारा वापस जाने के लिए। जैसे कि रूमी कहते हैं, सब अपने घर वापस लौट गए, ऐ शक करने वाले इस पर शक ना कर कि मैं घर वापस ना लौट सकूंगा। इसी तरह से इस पर गौर करें कि वापसी तो तभी होती है ना जब जिस जगह पर अभी के दौरान आप हो और वो आपका ठिकाना ना हो, और आपको दोबारा अपनी मंजिल की तरफ दोबारा वापस लौट कर घर को जाना है। जिस घर के बारे में रूमी यहाँ पर बात कर रहे हैं वो हमारी रूहानी और असल घर है। हम इस लगातार चलते हुए वक्त में पैदा हुए हैं और उसी दौरान जब हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है हम मर जाते हैं। और हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस सवाल को जाने बगैर ही मर जाएंगे कि हम हैं कौन। और हमारी ज़िंदगी के दो बहुत ही बड़े राज हैं जो कि हम सभी जानना चाहते हैं। उनमें से पहली है हम कहाँ थे इस दुनिया में आने से पहले और हम कहाँ जाने वाले हैं मरने के बाद, जिसका जवाब कुछ फिलोसोफर्स देते हैं जिन्हें मटेरियलिस्ट और निहिलिस्ट कहा जाता है। वो कहते हैं कि हम कहीं से भी नहीं आए हैं इस दुनिया में आने से पहले और हम कहीं भी जाने नहीं वाले मरने के बाद। हमारी कोई भी हकीकत नहीं थी इस दुनिया में आने से पहले, और जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो हमारे मरने पर ये भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पहले हमारा कोई वजूद नहीं था, हमारे मरने के बाद भी हमारा कोई वजूद नहीं बचने वाला। जैसे कि पैदा होने से पहले हम अनकॉन्शियस थे, हमारे मरने के बाद हम दोबारा अनकॉन्शियस हो जाएंगे। इस ब्रांच के जो फिलोसोफर्स हैं ना वो सिंपली हमारे जो एग्जिस्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं हमारे फिजिकल लेवल पर और कहते हैं कि हम सिर्फ एक जानवर हैं। और ये जानवर जो है ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन है जो कि नीचे से पैदा हुआ है
और वो कहते हैं कि हम कोई स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है जो कि आसमानों से ऊपर से आया हो। पर अगर आप ईमानदारी से रियलाइज करें ना, तब आप ये रियलाइज कर सकेंगे कि ये जो कॉन्शियसनेस है ये हमारे अंदर ही है। और इसी की वजह से जब हम अपने आप से पूछते हैं कि हम कौन हैं, तब हम एक कॉन्शियस बीइंग की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। और इस सवाल की जो प्रोसेस होती है ये कॉन्शियसनेस से ही शुरू होती है। अगर हम में कॉन्शियसनेस ना हो तब हम अपने आप से ये सवाल कभी भी नहीं पूछ सकेंगे। इस बात पर ज़रा ध्यान दें कि अगर हम इंटेलेक्चुअली जागे हुए हैं, अवेक हैं, हम ये रियलाइज कर सकते हैं कि हम कॉन्शियसनेस को रिड्यूस नहीं कर सकते फिजिकल बॉडी के लेवल पर, जो कि इट्स सेल्फ कंटेन्ड है हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर। डुअलिस्ट फिलोसफर्स और कुछ ग्रेट सूफी जैसे कि इब्न अरबी और रूमी के मुताबिक बॉडी और कॉन्शियसनेस कोई अलग अलग चीज़ है। और अभी के दौरान चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप अपने वजूद के शुरुआत तक दोबारा वापस नहीं जा सकोगे जहाँ से आपकी कॉन्शियसनेस बनी थी, जब तक कि हमें मौत ना आए। और ये हमारी बहुत ही बड़ी एक लिमिटेशन है। और ये सवाल दोबारा निकल के आता है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है इसकी शुरुआत और इसका ख़त्म होना क्या है। कुछ मटेरियलिस्ट कहते हैं कि इंसान के मरने के बाद हमारी कॉन्शियसनेस भी ख़त्म हो जाती है, और इसके ऑपोजिट आलिम दीन, डुअलिस्ट फिलोसफर्स और कुछ ग्रेट सूफीज़ कहते हैं कि हमारे मरने के बाद कॉन्शियसनेस ख़त्म नहीं होती, बल्कि वो कहीं निकल कर बाहर चली जाती है जिस्म से। जो कोई भी सूफीज़म के प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है ना, वो ये जानते हैं कि वो कॉन्शियसनेस के एक नए लेवल तक पहुंच जाते हैं, और अल्टीमेटली वो इसके बारे में जान जाते हैं कि इस कॉन्शियसनेस की कोई बिगिनिंग नहीं है वक्त में, पर सिर्फ और सिर्फ खुदा में है। क्योंकि शुरुआत में भी कॉन्शियसनेस था, और जब एक बार हम डिस्कवर कर लेते हैं कि हम कौन है, स्पिरिचुअल सेंस में हम इस राज को भी जान जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और इस दुनिया की ज़िंदगी से पहले हम कहाँ थे। और इस राज को भी हम जान जाएंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं इस सफ़र के दौरान। हमारी जिस्मानी ज़िंदगी जो है, इसके ख़त्म होने के बाद हम किस सफ़र पे दोबारा जाने वाले हैं। ये जो सेल्फ नॉलेज है उन पर्दों को भी हटा देती है जो हमारे ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस को लिमिट, महदूद किए हुए है, और अल्टीमेटली हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पहुंचा देती है, जो इस फिज़िकल दुनिया से परे है। जिस दुनिया में लोग कुछ बनने की चाह रखते हैं, इस दुनिया से परे। और तभी हम हमारे असल रियलिटी के बारे में अवेयर हो सकेंगे, और हमारी अल्टीमेट आइडेंटिटी को भी हम जान सकेंगे, जो कि बियॉन्ड है स्पेस और टाइम की कैद से। सूफीज़म इन पर्दों को हटाना पॉसिबल बनाती है, और ये उस राह के मुसाफिर को अपने अंदर के जर्नी में आगे बढ़ाती है, जो जर्नी शरीयत के मुताबिक किया जाता है, जो खुद ही एक सफ़र है इस ज़िंदगी के सफ़र के अंदर। और ये भी जान लें कि आपकी ज़िंदगी जो है वो खुद ही एक सफ़र है उसके ओरिजिन तक दोबारा लौटने के लिए। ये सूफी पाथ एक तरह की इनवर्ड जर्नी है, जिसका गोल है ये जानना कि हम असलियत में कौन हैं, और हम कहाँ से आए हैं, और हम कहाँ जाने वाले हैं। और अल्टीमेटली सूफीज़म का गोल नेचर ऑफ रियलिटी को जानना है, जो कि कंटेन्ड है इटसेल्फ हमारे वजूद के अंदर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी ना, तो नीचे एक लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें मुझसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 में, जो कि और भी ज़्यादा डीप होने वाली है। और आप मुझसे अगर चाहो तो कमेंट में लिखकर बता सकते हो और किस किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस पसंद है, तो मैं कोशिश करूँगा उनके ऊपर भी वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।